हेलो भाई, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक नए टॉपिक पर। पृथ्वी पर तब जीवन खत्म हो जाएगा। आखिर गाइस, पृथ्वी पर कब जीवन खत्म हो जाएगा? इसमें बहुत सारी वजहें हैं। किस कारणों से पृथ्वी खत्म होगी और कब होगी, कैसे होगी, क्यों होगी और किस तरह से होगी, इस वीडियो में हम इस बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को स्किप मत करिएगा और देखिएगा अंत तक। मात्र 5 से 6 मिनट की इस वीडियो में आप इसकी नॉलेज ले पाएंगे और किसी भी एग्ज़ाम में से रिलेटेड क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर जो आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में एक नोटिफिकेशन बेल आएगा जिसमें आपको ऑल पे सेट करना है, ताकि आप उस वीडियो से रिलेटेड हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ। और बता दूँगा इस चैनल पे यूपीएससी एसएससी सीजीएल रेलवे से रिलेटेड हर एक क्वेश्चन का जवाब दिया जाता है और डेली 10 से 20 क्वेश्चन का अपलोड होता है जो आपको याद करना होगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि आपको बेसिक क्वेश्चन से कोई प्रॉब्लम नहीं आए और यहाँ पे बेसिक क्वेश्चन का सॉल्व जरूर होगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या है और डिस्कशन में शामिल हो जाएँ। हम आप जो भी चीज़ देख रहे हैं उसका अतीत बन जाना तय है। पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व भी इसमें शामिल है। एक दिन ये भी अतीत बन जाएगा, लेकिन कब? आपको भले यकीन ना हो, लेकिन जीवाश्मों के अध्ययन के मुताबिक पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व को करीब 3.5 अरब साल हो चुके हैं। इतने समय में पृथ्वी ने कई तरह की आपदाएं झेली है। जम जाना या अंतरिक्ष की चट्टानों का टकराना, प्राणियों में बड़े पैमाने पर जहर का फैलना, जलकर सब कुछ राख कर देने वाली रेडिएशन क्या होता है गाइज? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, बहुत सारे रेडिएशन होते हैं जिसके कारण हमारा जो पृथ्वी पे बहुत सारे जानवर हैं जो उनका जीवन अभी बहुत खतरा में है, उनको हमें जो बचाना है वो असंभव है। ये रेडिएशन हमें सूर्य से प्राप्त हो रही है। ओके, जाहिर है यदि जीवन को एक ऐसा भीषण खतरा पैदा हो तब भी पृथ्वी से पूरी तरह से जीवन का अस्तित्व खत्म नहीं हो पाएगा। लेकिन पृथ्वी पर इस दुनिया के खत्म होने की आशंका तो है ही। शायद पूरी पृथ्वी बंजर भूमि में तब्दील हो जाएगी। लेकिन क्या हो सकता है? कब तक रहेगा पृथ्वी पर जीवन? पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व से जुड़ी संभावनाओं और आशंकाओं पर एक नज़र डालिए। तो यहाँ पर हुई एक एक्सप्लेनेशन के जरिए मैं बताऊँगा ज्वालामुखी से तबाही, यानी हमारी जो पृथ्वी है ज्वालामुखी से तबाह हो जाएगा, जिसके कारण हमारी पृथ्वी का विनाश निश्चित है। तो किस प्रकार, कब और किन आदमियों ने, किन मनुष्यों ने, किन बंदा ने इसके बारे में बताया है, शायद इसमें पता चले आप लोग। समय सीमा क्या है? 0 से 100 करोड़ साल तक ये सीमा जताई जा रही है, जिसमें हमारा पृथ्वी ज्वालामुखी से तबाह हो सकता है। ज्वालामुखी अभी भी आ सकता है, कल भी आ सकता है, लेकिन 10 करोड़ साल से पहले संभव है कि पृथ्वी पर जीवन ज्वालामुखियों के विस्फोट से 25 करोड़ साल में खत्म हो जाएगा। ऐसा होने पर पृथ्वी पर मौजूद 85% जीव नष्ट हो जाएंगे, जबकि 95% समुद्र जीवों का अस्तित्व नष्ट हो जाएगा। इस दौरान ज्वालामुखी से जो लावा निकलेगा वो बेटेन के आकार से 8 गुना बड़ा होगा, लेकिन जीवन अपने आप गायब नहीं होगा। ये रही एक इस टॉपिक पे बात है। अब नेक्स्ट टॉपिक है क्षुद्र ग्रह के टकराने का खतरा। समय सीमा 45 करोड़ साल के अंदर हमारा पृथ्वी 45 साल तक जिंदा रह सकता है, अगर जो ये इस घटना से हमारा पृथ्वी का अंत हो। ये सामान्य जानकारी है कि पृथ्वी पर ये डायनासोर प्रजाति का क्षुद्र ग्रहों के टकराने के कारण अंत हुआ था। अगर एक भारी भरकम क्षुद्र ग्रह के टकराने से विशालकाय डायनासोर लुप्त हो सकते हैं, तो फिर एक दूसरी टक्कर से पृथ्वी पर जीवन भी नष्ट हो सकता है। बिल्कुल यहाँ पे सही है। हालांकि ये काफ़ी हद तक इस पर निर्भर करेगा कि क्षुद्र ग्रह टकराता कहाँ है। कुछ बड़े क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से टकराए जरूर है, लेकिन इसमें पृथ्वी पर जीवन खत्म नहीं हुआ। डायनासोर को नष्ट करने वाले क्षुद्र ग्रह जिनमें बड़े आकाशीय पिंड से पृथ्वी का टकराना दुर्लभ उदाहरण है। इतने बड़े आकाशीय पिंड पृथ्वी से 50 करोड़ साल के अंतराल पर ही टकराते रहे हैं। अगर क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से टकराया हुई तो पृथ्वी पर से जीवन पूरी तरह समाप्त नहीं होगा। हालांकि इसकी आशंका तब ज़्यादा होगी तब कोई ग्रह आकार का
पिंड पृथ्वी से टकरा जाए। ओके, सूर्य का फैलना। नेक्स्ट टॉपिक है सूर्य का फैलना। समय सीमा 1 से 7.5 अरब साल। ये टाइम बहुत ही लंबा है, तो चलिए इसमें कुछ बता सकते हैं। अगर ऊपर की आशंकाएं निर्मूल साबित हुई, निर्मूल यानी कि अच्छी या तो नहीं साबित की हुई, तो सूर्य के चलते जीवन समाप्त होगा, जरूर होगा। सूर्य ही पृथ्वी पर जीवन की ऊर्जा के तौर पर प्रकाश भेजता है, लेकिन हमेशा उसका रिश्ता दोस्ताना नहीं रहने वाला है। हमने देखा है कि सूर्य लगातार गर्म हो रहा है। एक समय ऐसा आएगा कि पृथ्वी के समुद्र सूख जाएंगे, ग्रीन हाउस इफेक्ट के चलते तापमान भी बढ़ेगा। ये एक अरब साल में शुरू हो जाएगा, लेकिन यही सब कुछ खत्म नहीं होगा। अब से ठीक 5 अरब साल बाद सूर्य फैलना शुरू होगा, एक सूजे हुए तारे की शक्ल में। यह 7.5 अरब साल में पृथ्वी को निगल लेगा। हालांकि उम्मीद है कि पृथ्वी तब भी बची रह सकती है, क्योंकि सूर्य के फैलने से उसका वजन कम होगा। ऐसे में पृथ्वी का हिस्सा सूर्य की चपेट में आने से बच सकता है, लेकिन 2008 के अनुमान के मुताबिक इसके बावजूद पृथ्वी का अस्तित्व नहीं बचेगा। अगर ऐसा हुआ तो इसमें बचने का एक ही रास्ता होगा, हमारे पास ऐसे तकनीक हो जिससे हम पृथ्वी को सुरक्षित सूर्य की चपेट में आने से दूर ले जाएं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो पृथ्वी का अधिकतम जीवन 7.5 अरब साल ही होगा। गाइज, यहाँ पे कोई तकनीक ऐसा नहीं लाया जाएगा, क्योंकि हम पृथ्वी को रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि कोई भी ऐसा जीव नहीं हुआ होगा जो पृथ्वी को रोक सकता है। पृथ्वी का वजन एक छोटा मधुमक्खियों की तरह नहीं है, इसका वजन बहुत ही ज़्यादा है। जिस चीज़ पे हम टिके हुए हैं उसको रोकना संभव नहीं है। हम पृथ्वी के वासी हैं और हम सब इस पृथ्वी को नहीं रोक सकते। ऐसा तकनीक तो हमें नहीं लगता कि आगे शामिल होगा। अगर होगा तो वो पृथ्वी के लिए भी हानिकारक ही होगा। वंडरिंग स्टार्स एक नए रीजन। समय सीमा अगले 1 लाख सालों में संभव। अरबों सालों से हमारा यह सोलर सिस्टम है सूर्य के इर्द गिर्द में चारों तरफ, मतलब कि अगल बगल चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन अगर कोई तारा नज़दीक आ जाए तो क्या होगा? न्यूयॉर्क की रॉचेस्टर यूनिवर्सिटी के एरिक मामजिक के नेतृत्व में फरवरी 2015 में हुए अध्ययनों में बताया गया है कि ऐसा संभव है, और ये भी बताया गया है कि ये जल्दी हो सकता है। जर्मनी के मैक्स प्लांक इंस्टीट्यूट फॉर एस्ट्रोनॉमी के ब्रियान बेलर जोन्स ने इस बात को रेखांकित किया कि 2 तारे समस्याएं उत्पन्न कर सकते हैं। HIP 85605 हमारे इतने पड़ोस हैं कि वो 2.4 साल में 4.7 लाख साल के बीच में से, यानी कि 2.4 लाख साल, और वहाँ से 4.7 यानी कि 2.4 से 4.7 लाख साल के बीच में पृथ्वी तक पहुंच सकता है। कौन? तो HIP 85605 GL710 के भी 13 लाख सालों में पृथ्वी के करीब पहुंचने की आशंका है। एक और जिसमें 2 स्टार की 2 तारों की बात की गई है, एक है HIP 85605 और एक है GL710, जिसमें ये दोनों की आशंका जताई जा रही है कि पृथ्वी के करीब पहुंच सकती है। मामजे के मुताबिक GL700 बड़ा तारा है और HIP 85605 भी, तो क्या इसमें पृथ्वी के जीवन को खतरा होगा? तो गाइज, इस वीडियो को अब हम अंत करेंगे। यहीं पे इतना ही डिस्कशन मेरा था और इस डिस्कशन को मैं समाप्त करना चाहूँगा। तो गाइज, कैसी लगी ये वीडियोज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और हाँ, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। और UPSC SSC CGL रेलवे से रिलेटेड हर एक प्रश्न का जवाब अगर कमेंट में लिखेंगे और उस पर वीडियो में मैं बनाऊंगा। और हाँ, बता दूं कि इसमें हर एक दिन 10 से 20 चीज़ें आते हैं इस चैनल पे, जो आपको याद करना होगा, सीखना होगा। और उसको सीखने के लिए आपको क्या करनी है, इस चैनल को सब्सक्राइब करनी है, बगल में बेल आइकन का नोटिफिकेशन बेल आएगा, उसे ऑल पे सेट करना है। तो गाइज, थैंक यू, बाय बाय गाइज।